Good evening, students. Let's get started with the lesson. The first word is modeling. It is basically adjective. It means when you feel over sentimental, over emotional, then we use the word modeling. Talking in a silly, emotional way, often feeling sorry for yourself, feeling sad and sorry for yourself, especially after you have drunk a lot of alcohol. समटाइम ऐसे होता है ना कि जानबूझ के आप ओवर सेंटी हो रहे होते हैं, ओवर इमोशनल हो रहे होते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, ऐसे पोजीशन में होते हैं जैसे ना हर जगह से समटाइम होता है, इंसान का दिल ना बड़ा अजीब सा हुआ होता है, आप ना दुखी फील कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को ना, जब आपका रोने को दिल चाह रहा हो, आप ओवर इमोशनल हो जाएं, आप ओवर सेंटिमेंटल हो जाएं, आप टीयरफुल हो जाएं, तो तब आप क्या वर्ड यूज करेंगे? मॉडलिंग। हम इसको कैसे यूज करते हैं? ही गेट्स वेरी मॉडलिंग आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक्स, द गर्ल्स परफॉर्मेंस वाज सो मॉडलिंग दैट पीपल स्टार्टेड टू बूस्ट हर ऑफ द स्टेज। आप यहाँ पे मॉडलिंग जो है ना, इसके सेंस में यूज कर सकते हैं। ज्यादातर तो ये रीडिंग में आता है, जब वो आपने देखा होगा आइकोनोक्लास्ट या साइकोलॉजिकल इश्यूज से रेलिवेंट जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो तब हमारे पास मॉडलिंग भी एक एक्सप्रेशन है, तो इस पे रीडिंग पैसेजेस होते हैं, तो इसलिए ये वर्ड है आपके लिए। इसको ज्यादातर रीडिंग में ही होता है, राइटिंग में ऐसा इसका यूज नहीं है। और समटाइम आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं जब आपका मूड अच्छा नहीं होता। तो इसके वर्ड्स के हमारे पास सेंटिमेंटल होना, ओवर इमोशनल होना। एंटोनिम्स है अनडिमोन्स्ट्रेटिव, अनइमोशनल होना। आज का फर्स्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग ये बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव। इट मींस आप क्या, खुद सेल्फ पिटी फील करना, जैसे आप समटाइम कहते हैं ना पिटी, सेल्फ पिटी, खुद को बहुत ज्यादा दुखी महसूस करना, टीयरफुल हो जाना, ओवर सेंटिमेंटल होना। तो इसके सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? आप होते हैं ओवर इमोशनल, या आप कह सकते हैं ओवर सेंटिमेंटल। ये साइकोलॉजिकल के टॉपिक्स जो होते हैं ना, साइकोलॉजी से रेलिवेंट जो पैसेजेस होते हैं रीडिंग में, उनमें काफी ज्यादा ये एक्सप्रेशन यूज होता है मॉडलिंग। या स्टूडेंट्स को जब पनिशमेंट दी जाती है, स्टूडेंट्स एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, या इस तरह का उनका मूड क्यों होता है, तो ये इस तरह के पैसेजेस में ना ये वर्ड यूज होता है ज्यादातर साइकोलॉजी के रेलिवेंट। तो टीयरफुल भी इसका, टीयरफुल होना, ओवर इमोशनल होना, या सिंपल इमोशनल भी। समटाइम आप सेंटी हो रहे होते हैं, तो कहते हैं ना इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं मॉडलिंग। उसके बाद जी आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास म्यूनिफिसेंट। इट्स बेसिकली आल्सो एडजेक्टिव। इट मींस कैरेक्टराइज्ड बाय और डिस्प्लेइंग ग्रेट जेनरोसिटी। अब समटाइम होता है ना बहुत ज्यादा जनरस, बहुत ज्यादा रिच, काइंड हार्टेड, हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। चैरिटेबल पर्सन है, तो जब चैरिटेबल पर्सन होते हैं ना, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? म्यूनिफिसेंट। एडजेक्टिव है बेसिकली। द फर्स्ट मीनिंग इज वेरी जनरस विद मनी, एक्सट्रीमली जनरस, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना हातमताई बन जाना, तो वो क्या है? म्यूनिफिसेंट। अब इसके सेंटेंसेस हमारे पास क्या है? He enjoys being munificent on a princely scale. A former student has donated a munificent sum of money to the college. मोस्टली क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी, जैसे मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने क्या किया, डोनेशन दी है, और वहां पे वो मस्जिद बनवा रहा है। यूनिवर्सिटी में मस्जिद नहीं थी, तो इस तरह क्या कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं, वो डोनेट करते हैं ह्यूज सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी, तो किस लिए? तो कुछ ना डेवलपमेंट के लिए, या गरीबों की डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जो बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, ये क्यू कार्ड में आपने यूज करना है कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, ज्यादा चैरिटेबल होते हैं, या आप लाइक करते हैं किसी पर्सनैलिटी को, आप बहुत ज्यादा उस पर्सनैलिटी को लाइक कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या वर्ड यूज करना है? म्यूनिफिसेंट। इसके अलावा इसके हम लोग फ्रेजेस और कनेक्टेड वर्ड्स के हैं। म्यूनिफिसेंट गिफ्ट हो सकते हैं, जनरस होते हैं, पैटर्न हो सकता है, म्यूनिफिसेंट लोन हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर इसके जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना, म्यूनिफिसेंट जेस्चर आप यूज करें, इसके अलावा म्यूनिफिसेंट सम ऑफ मनी यूज करें, या गिफ्ट यूज कर लें। बाकी ये लोन वगैरह में ना यूज करें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो इसका यूज हमारे लिए आर्ट्स के परस्पेक्टिव में है ना, वो ज्यादा पर्सनैलिटी के लिए। कुछ लोग होते हैं वो एक दूसरे को बड़े अच्छे गिफ्ट्स देते हैं, चाहे उनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या, म्यूनिफिसेंट गिफ्ट्स अच्छे दे देते हैं। आप कोई अच्छा जेस्चर दे दे कि आप लोग अच्छा फील करें, एक दूसरे को हमने कहते हैं ना हिम्मत देना, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है? लेविश,
अनस्टिंकिंग फॉर्मा, इसके अलावा आप कह सकते हैं ओपन हैंडेड होना। एंटोनिम्स में हमारे पास निगर्डली और माइजली, ये बहुत ज्यादा जो कंजूस लोग होते हैं ना उनके लिए हम यूज करते हैं ये। आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया, म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? पर्सनालिटीज के साथ, क्यू कार्ड्स में। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, या आप कह लें लैविश, या इसके अलावा आप कह लें मैग्नानिमस। इसके साथ आप यूज कर सकते हैं लिबरल, तो भी आप कह सकते हैं फ्री, कोई पाबंदी नहीं है उन लोगों के साथ भी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चैरिटेबल, उसके साथ आप यूज कर सकते हैं बिग हार्टेड, उसके साथ आप ये यूज कर सकते हैं। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास एब्यूरेट। ये भी क्या है? एडजेक्टिव। आप समटाइम कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत रिज्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, स्टबर्न होते हैं, जिद करने वाले होते हैं। जैसे हमने लास्ट 100 वर्ड्स में भी एक वर्ड डिस्कस किया था, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि हमने एक जिद्दी लोगों के लिए क्या वर्ड डिस्कस किया था। extremely determined to act in a particular way and not to change despite what anyone else says. सेकेंड है हमारे पास रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड और योर एक्शंस इन एनी वे। आप अपनी बात पे जैसे कहते हैं हटदर्म हो जाना, मैंने नहीं चेंज करना, बस अनयील्डिंग होना। आप ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं एक चीज के लिए, इनएग्जरेबल हो जाना। इसके अलावा आप एक कहते हैं आयरन विल, इसकी विल चेंज नहीं होती, आयरन विल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या इम्प्लेकेबल, ये भी हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था। वो सब क्या है? अब्ड्यूरेट, बहुत ज्यादा जिद्दी होना। अब इसको कैसे कहते हैं? सम मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर लाइकली टू प्रूव अब्ड्यूरेट टू ऑन दिस मैटर। तो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम सोल्यूशन का, वहां आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? अब्ड्यूरेट उन लोगों के साथ जो अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज के साथ, कुछ लोग होते हैं, कुछ इकोनॉमीज, जैसे कुछ इंडियंस कह लें, कुछ कैनेडियंस कह लें, वो लोग क्या है? वो बहुत ज्यादा एब्ड्यूरेट हैं अपनी वैल्यूज के साथ, आप उनको वो उस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करते। जैसे मैंने अभी आपको बताया था लास्ट 100 वर्ड्स में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था एडमेंट। एडमेंट भी बेसिकली क्या था? जिद्दी होना, स्ट्रबन, अब्ड्यूरेट। आप अपनी बात पे क्या स्टिक हो जाते हैं, उसको चेंज नहीं करते। तो कुछ मेंबर्स होते हैं जो डिसीजंस चेंज नहीं करने देते। ऑर्गेनाइजेशंस के अगर पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो ओल्ड एम्प्लॉयज है ना, वो अब्ड्यूरेट होते हैं। किस सेंस में? वो रेजिस्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज को, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। और जब आप चेंज को रेजिस्ट करते हैं ना, तो आप इनोवेशन नहीं लेके आ सकते। सेकेंड हमारे पास क्या है? द प्रेसिडेंट रिमेन्स एब्यूरेट ऑन इमिग्रेशन। समटाइम क्या होता है, पर्सनालिटीज जो होती है ना, या अब जैसे प्रेसिडेंट की बात करें, अथॉरिटीज की बात करें, तो वो एक चीज पे ना, जैसे कुछ प्रोसेसेस, जैसे वीजा की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें, तो वो लोग जो है अब्ड्यूरेट हो जाते हैं, अपने डिसीजंस चेंज नहीं करते। और जब अथॉरिटीज जो है अपने डिसीजंस ना चेंज करें, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अब्ड्यूरेट। इसके सिनोनिम से हमारे पास स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया, नॉर्म्स, वैल्यूज के साथ, या कोई डिसीजन के साथ, एटीट्यूड के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता, अपनी बात पे क्या स्टिक होते हैं, जो कह दिया बस वही कह दिया। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनमें, रिज्ड होते हैं बहुत ज्यादा, एक बात पे ना कंप्रोमाइज ना करना। एब्ड्यूरेट एटीट्यूड, रिमेन एब्ड्यूरेट। एंटोनिम्स है हमारे पास एमिनेबल, कंप्लायंट। आज का जो थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है एब्ड्यूरेट। ये भी क्या हमारे पास? एडजेक्टिव है। ये आप स्टबनली रिफ्यूज कर देते हैं अपनी ओपिनियन या कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज करने के लिए। आप अपनी बात पे क्या करते हैं? स्टबन, एडमेंट। इसके अलावा आप क्या लें, आप अपनी बात पे ऑब्स्टिनेट हैं, जिद्दी हैं। इसके अलावा आप अपनी बात पे क्या है? इनफ्लेक्सिबल है, चेंज नहीं हो रहे, रिज्ड है, बहुत अनशेकेबल। ये हमने पहले भी वर्ड पढ़ा था, एक चीज से चेंज ना होना। इनफ्लेक्सिबल, अनशेकेबल। इसके अलावा आप कैसे? इनएक्सरेबल कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं, अपनी बात पे बहुत ज्यादा आयरन विल्ड है। आज का फोर्थ वर्ड है हमारे पास ओप्यूलेंट। ये जैसे मैंने आपको एक वर्ड करवाया था ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल, तो वो आपने कहाँ यूज करना था? हाउस ओनरशिप में, कार ओनरशिप में, इस तरह में जब आप शो कर रहे थे कि
एक अच्छा लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा आप ना अपनी नुमाइश कर रहे होते कि आपके पास इतना पैसा है, हम इस तरह हैं वगैरह वगैरह। ऑप्यूलेंट भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, मेड और डेकोरेटेड यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल्स। आप अपने घर को इस तरह से डेकोरेट करते हैं, इतनी एक्सपेंसिव चीजें लगाते हैं कि लोग एंटर होते हैं कि ये बहुत अमीर है। ठीक है, एक ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना। सेकंड है हमारे पास एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस। He lived an opulent lifestyle that included sports cars and enormous homes. The course was dressed rather modestly, while the dancers wore expensive and opulent costumes. हम इसको किस तरह यूज करेंगे? opulent बेसिकली क्या है? लाइफस्टाइल है। आप जैसे मैंने आपको ostentatious लाइफस्टाइल बताया था ना, इसी तरह आप opulent लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं। जब आपने कार ओनरशिप का टास्क 2 लिख रहे हैं, हाउस ओनरशिप लोग क्यों चाह रहे हैं, इस तरह के जब ओनरशिप की बात हो रही होगी ना, तो अब आपने opulent लाइफस्टाइल क्या लिखना है। इसके अलावा हमारे पास सेलिब्रिटीज हैं। सेलिब्रिटीज के बारे में भी आप कह सकते हैं कि लोग शॉर्ट टर्म में ना ज्यादा मिंटिंग मनी कर रहे होते हैं, ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं। तो वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ऑप्यूलेंट लाइफस्टाइल वो डिमांड कर रहे होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ऑप्यूलेंट लाइफस्टाइल। या फिर आपको कोई जगह, कोई जैसे होटल है यहाँ पे लिखा हुआ, आपने कोई प्लेस विजिट की, क्यू कार्ड में ओप्यूलेंट होटल यूज कर लें कि आपने वहां पे उस होटल को विजिट किया, तो वो क्या बहुत ज्यादा लग्जरियस था, बहुत ज्यादा वो कुपियस था, बहुत ज्यादा उस पे मैग्निफिसेंट था, कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था। तो इस तरह आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सिनम्स हमारे पास क्या है? लग्जरियस, वेल्दी, डिलक्स। उसके बाद आप कह सकते हैं ग्रैंडियस, एक्सपेंसिव, कॉस्टली। ये वर्ड्स आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। आज का फोर्थ वर्ड हमने डिस्कस किया ऑप्यूलेंट। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बेसिकली क्या है? क्वालिटी ऑफ नाउन है। इट मींस लग्जरियस, या आप कह लें लविश, ये भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें आप ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल का मैंने बताया वो ज्यादा इसके रेलिवेंट है। ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल आप कह दें क्लासी, आप ये भी वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा आप कह दें कि बहुत ज्यादा, लविश भी मैंने आपको करवा दिया। और इसके अलावा कॉस्टली, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मटेरियल है ना घर में, इस तरह से यूज कर लें इसको। या फैंसी, ये भी हम यूज करते हैं ना, फैंसी। अबंडेंट है किसी चीज की घर में, अबंडेंट यूज कर लें इसके साथ। अबंडेंट ये यूज कर लें। प्लेंटीफुल, इसको यूज किया जा सकता है बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, आप शो ऑफ करना चाह रहे होते हैं किसी चीज को, प्लेंटीफुल होना। इसके बाद लश, रिच, आप शो करें कि आप बहुत ज्यादा अमीर है। ये जब आपने इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने आपको हाउस ओनरशिप, कार ओनरशिप में बताया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आज का जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हमारे पास वो है गेट बैक टू मी। गेट बैक टू मी हम कब यूज करते हैं? कॉन्टेक्ट समवन लेटर टू गिव अ रिप्लाई और रिटर्न अ मैसेज। जब आप किसी को कह रहे हैं गेट बैक टू यू लेटर, यानी आप इससे बाद में बात करते हैं किसी को दूसरे। आई विल फाइंड यू एंड गेट बैक टू यू, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें देखती हूँ और तुमसे मिलती हूँ। तो ये बात हम करते हैं। ये आप लोग अपने माइक बंद कर रहे हैं? मैंने खुद बंद किया था वो माइक बंद करने के लिए आप लोगों के। आप लोग प्लीज इस चीज पे ना थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। इस तरह से रिकॉर्डिंग में भी डिस्टरबेंस होती है और बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आप ना अपने जो माइक से उनको म्यूट कर दिया करें। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गेट बैक टू मी। गेट बैक टू मी का मतलब होता है कि कम बैक टू यू लेटर। आप कोई काम कर रहे थे, चलो मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ फिर तुम्हें बाद में मिलती हूँ, या तुम्हें सब बाद में बात करती हूँ, कॉन्टेक्ट यू लेटर। इस तरह ये बहुत कॉमन था, लेकिन मैंने आपको फिर भी इसलिए करवाया कि आप लोग इसको स्पीकिंग में थोड़ा सा यूज करें, गेट बैक टू यू लेटर। ठीक है, आई विल फाइंड यू एंड गेट बैक टू यू लेटर, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं अपने पास। चलें जी, अब हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से भी सुनती हूँ। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इफेस। इफेस बेसिकली क्या था? वर्ब था कि प्रॉब्लम्स को इलिमिनेट करना, डिमोलिश करना। आप चीजों को क्या इनसिग्निफिकेंट कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को इफेस कर देना, अपनी मेमोरी को क्या करना, खत्म कर देना, उसमें से कहना कि ये चीजें, ये चीज मुझे भूल जाए, इफेस करना, क्लीन कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है इगलिटेरियन। ये हम कब यूज करते हैं? इक्विटेबल राइट्स के लिए। आप कहते हैं अनबाइस्ड होना, इम्पार्शियल होना, जस्ट, फेयर, तो आप क्या यूज करेंगे? इगलिटेरियन।
नेक्स्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो था एमिग्रेट। एमिग्रेट कहते हैं कि आप रीसेटल होते हैं, किसी और जगह पे चले जाना, रीलोकेट कर देना। इनफ्रेंचाइज, इनफ्रेंचाइज कहते हैं वोट डालने का हक दे देना। जैसे हम फीमेल्स को पहले नहीं था, अब उनको वोट डालने का हक दे दिया, तो ये क्या है, इनफ्रेंचाइजमेंट। उसके बाद हम लोग कहते हैं एफिमरल। एफिमरल कहते हैं लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। अब बहुत थोड़े टाइम के लिए ना वो चीज होती है, ट्रांजिटरी होती है, ब्रीफ, शॉर्ट, शॉर्ट टर्म के लिए ना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एफिमरल। ये ज्यादातर मैं कहती हूँ इमोशंस के साथ हम यूज करते हैं कि इमोशंस हमारे क्या है, अगर हमें गुस्सा आता है या हम हैप्पी फील करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। अगर हम उस चीज को सवार करते हैं, अपने दिल पे रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म में एक अलग बात है। ठीक है, वो हमारी साइकी है, लेकिन जो हकीकत में है वो ये है कि इमोशंस ट्रांजिटरी होते हैं। एपिटमी, आप लोग कॉमनली कहते हैं एपिटमी की चीज जो है ना आइडियल है आपके लिए। आइडियल परफेक्ट एग्जांपल देना किसी चीज की, एग्जाम्पलरी है। इसके अलावा आप कह दें, आप एक पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। जस्ट अ सेकेंड, आफ्टर रिवाइजिंग आई विल शेयर इट। एपिटमी था जिसमें अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप। ठीक है, कोई क्वालिटी या एक टाइप के लिए वो चीज परफेक्ट है, तो आप उसके लिए यानी कि एक पैराडाइम सेट करना है, कोई एग्जाम्पल भी है, प्रोटोटाइप। या कॉमनली हम कहते हैं मॉडल, किसी चीज का मॉडल है, ये चीज परफेक्ट है, तो उसके लिए हम के वर्ड यूज करते हैं एपिटमी। नेक्स्ट वर्ड जी हमने डिस्कस किया इक्वानिमिटी। आपने भी आज टारगेट अचीव किया, सारा दिन उसके लिए बहुत मेहनत की, आप काम करते रहे, आपने एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद खुद को रिलैक्स फील किया, तो आपके यूज करेंगे इक्वानिमिटी। एरोडाइट पर्सनालिटीज के साथ यूज करते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, तो आप उनके लिए कल्चर्ड होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, एरोडाइट। स्पाउस होता है, स्पाउस का मतलब होता है टू पिक समवन, एक ना बेस्ट आंसर या कोई चीज पिक कर देना, सेलेक्ट कर देना। एफिमिज्म, एफिमिज्म कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो हम रूटीन में बात कर रहे थे, लेकिन वो चीज मतलब अगले बंदे को गुस्सा ना आ जाए, तो आप गुस्से वाली चीज को भी नॉर्मल वे में बात करें, तो वो क्या होता है, एफिमिज्म। उसके बाद है फेसिटियस। ये होता है कि आप किसी का मजाक, सिली जैसे होना, मजाक उड़ाना किसी को। फेसाइल होता है ओवर सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपलिसिटी, बहुत ज्यादा आसान, जैसे ये काम चुटकियों में हो जाएगा, इट्स इजी। तो उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड फार्सिकल। फार्सिकल आप यूज करते हैं जैसे रिलेटेड और रिजेंबलिंग फार्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, आप इस तरह के जो फजूल एटीट्यूड होता है, सिली, नॉनसेंस, फेसिटियस से रेलिवेंट है, नॉनसेंस, सिली एटीट्यूड। फास्टिडियस, फास्टिडियस कहते हैं वेरी अटेंटिव, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, कंसर्न्ड होना किसी चीज के लिए। फास्टिडियस क्या है कि बहुत ज्यादा आप ओवर क्रिटिकल होना, कहते हैं ना ओवर क्रिटिसिज्म करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना, बहुत ज्यादा चीजों को सर पे सवार कर लेना, ओवर कॉन्शियस होना, तो वो क्या है, फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैटियस। ये कहते हैं जब आप लोग सिली, पॉइंटलेस, जानबूझ के बेवकूफों वाली हरकत करना। फेकेंड, फेकेंड कहते हैं एबल टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ, आप कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स और अबंडेंस ऑफ न्यू ग्रोथ, हाईली फर्टाइल होना, प्रोडक्टिव, जिसे कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इस तरह भी यील्डिंग है, फ्रूटफुल है, तब क्या हम वर्ड यूज करेंगे, फेकेंड। फिडेलिटी, फिडेलिटी कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं किसी चीज के साथ। गैरुलस होता है टॉकेटिव, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा बातें करते हैं, चुप नहीं करते 2 मिनट के लिए, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, गैरुलस। गुश, ये कहते हैं अनसोफिस्टिकेटेड, सोशली ऑकवर्ड, कोई ऐसी चीज होती है जो सोशली ऑकवर्ड हमारे लिए फील की जाती है, आप जानबूझ के सबके सामने पब्लिक में इस तरह से रिएक्ट करें जो हमारे लिए सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो ऑकवर्ड है, तो हम क्या उसके लिए यूज करेंगे, गुश। जेंटियल कहते हैं हमारे पास पॉलिश्ड, रिफाइंड, करेक्टराइज्ड बाय एग्जेजरेटेड और अफेक्टेड रिफाइनमेंट। आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, लेकिन वो कहते हैं ना जानबूझ के वेल मैनर्ड, आप एग्जेजरेट करें किसी चीज को। ग्लॉट, ग्लॉट कहते हैं ओवर सप्लाई, ओवर सप्लाई होना किसी चीज का, सरफियट होना, सरप्लस होना, एक्सेस होना। जैसे ओवर सप्लाई या ग्लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। हैप्लेस, समटाइम लोग क्या होते हैं वो जानबूझ कर कहते हैं भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, हम ऐसे हैं, इस तरह अपनी किस्मत को ही रोते रहना, अनफॉर्चुनेट फील करना, तो वो क्या है, हैप्लेस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास हाइटस। हाइटस कहते हैं ब्रेक लेना,
पॉज, यानी कि जैसे इंटरवल, आप मूवीज में भी देखते हैं ना, तो वहां पे इंटरमिशन का वर्ड यूज किया जाता है। वो बेसिकली क्या है, हाइटस, एक ब्रेक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट ब्रेक लेना ना सीक्वेंस या एक्टिविटी में। आइकोनोक्लास्ट होता है ऐसे पर्सन जो अटैक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और बिलीव्स, जो रूटीन में हमारे एक बिलीव्स है ना, वो उस पे नहीं रहते। वो कमेंट करना, क्रिटिसाइज करने को पसंद करते हैं, डिसरप्टर होते हैं, इनोवेटर होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, जानबूझ के ना कोई नई चीज क्रिएट करने को पसंद करते हैं। इग्निमनी, ये कहते हैं पब्लिक शेम, पब्लिकली जो चीज आपको हरासमेंट कर रही है, पब्लिकली जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इग्नोमिनी। तो हमें पब्लिक शेम या डिस्ग्रेस के साथ इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, और इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इग्नोमिनी। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल होता है कोई ऐसी चीज जो अनचेंजेबल है, फिक्स्ड है, सेट है किसी जगह पे ना, वेल स्टैब्लिश्ड है, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, यानी कि इरिमूवेबल है, इम्यूटेबल। इम्पर्वियस, इम्पर्वियस हम यूज करते हैं जिसमें ना पानी नहीं डाल सकते, जैसे कोई स्क्रीन हो गई या कोई ऐसी चीज है जिसमें से पानी ना गुजर सके, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इम्पर्वियस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास इम्पेचुअस, इसका मीनिंग बताएं क्या है? कौन बताएगा इम्पेचुअस? मैम, acting or done quickly without thinking carefully about result. वेरी गुड। Unplanned. यस, आप अनप्लान्ड होते हैं, आप फौरी इम्पल्सिव, जिसे कहते हैं ना रश, रैश, फौरी तौर पे काम करना, आप रश कर देते हैं, अनप्लान्ड होते हैं, अनरीजन्ड होते हैं। तो आप वहां पे क्या इसको यूज कर सकते हैं, impetuous। juxtapose कहते हैं प्लेस और डील क्लोज टुगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट। आप ऑपोजिट चीजों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर करना, कंट्रास्ट करना। काइनेटिक हमारे पास एक एनर्जी है, ये हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जिसके बाद हम लोग लैब्रियंथ, लैब्रियंथ कहते हैं कम्प्लेक्स वे है, आपको ना समझ नहीं आ रही कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, एक कॉम्प्लिकेटेड ना या इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस, या आप कह लें पास, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना, वेज को, रास्ते को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लैब्रियंथ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जी हमारे पास लैम्पियन, पब्लिकली क्रिटिसाइज, आप किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पे कमेंट पास करना, जैसे उसकी मिमिक्री करना, जान उसके कैरिकेचरिंग करना, उसके कार्टून्स बनाना। इसके अलावा उसको मॉक करना, मिमिक्री जैसे मैंने इम्यूलेट करना, किसी को कॉपी करना, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना। मैग्नेट कहते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, जो ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मैग्नेट। ये आज हमको मैंने मंडे को दोबारा रिवाइज करवा दिए, अब स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन आए तो पूछें, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। गेट बैक टू यू है या गेट बैक टू मी, ये हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे या नेगेटिव सेंस में लेंगे? क्या? गेट बैक टू यू या गेट बैक टू मी? गेट बैक टू मी, फिर इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में ले सकते हैं या इडियोमैटिक एक्सप्रेशन पूछनी है ये वाला, गेट बैक टू मी, जी जी। फिर कोई वर्ड पूछनी है, मुझे समझ नहीं आई आपकी। नहीं नहीं, गेट बैक टू मी ही पूछ रही हूँ मैं, ये पूछ रही हूँ गेट बैक टू मी को हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे। मैंने आपने कहा ना आई गेट बैक टू यू आफ्टर माय वर्क और समथिंग लाइक दैट, सो उसको हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो हो उसमें भी हम कह सकते हैं कि आई गेट बैक टू यू, आई मीन यू डिड दिस टू मी एंड आई गेट बैक टू यू, नहीं, इसका ऐसे भी कह पॉजिटिव सकते या हैं। नेगेटिव से कोई लिंक नहीं है। आप जैसे सिंपली कहते हैं ना, जैसे मैं अभी काम कर रही थी, तो मैंने जैसे होल्ड ऑन, हम लोग ने एक वर्ड डिस्कस किया था ना, होल्ड ऑन, हैंग ऑन। तो ये क्या है, होल्ड ऑन, हैंग ऑन के 1 मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। तो इसी तरह ये है गेट बैक टू यू लेटर। तो आप ना किसी के साथ थोड़ी देर बाद कांटेक्ट करना कि इस टाइम आप बिजी हैं, आई मीन पॉजिटिव या जी, नेगेटिव में कोई लिंक नहीं। आई मीन टू कैच यू लेटर मींस गेट बैक टू मी, गेट बैक टू यू, राइट? यस, आप थैंक जनरली यू। वैसे यूज कर सकते हैं इसको। एनी अदर क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम अप। अल्लाह हाफिज, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कशन करते हैं। गुड बाय।